दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का अफगानिस्तान छोड़कर भागने के बाद आया काफी बड़ा बयान। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच वॉर स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, वहीं बात करेंगे कि आखिरकार ये नॉर्दर्न अलायंस क्या है और इनका क्या मेन मोटिव है और आखिरकार तालिबान इनसे डरते क्यों है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तालिबान नॉर्दर्न अलायंस से जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। वहीं ये भी बात करेंगे कि क्या पुरानी सरकार अफगानिस्तान में पावर में वापस लौट पाएगी या तालिबान ही अफगानिस्तान पर राज करते रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अशरफ गनी के बारे में। जी हाँ, अशरफ गनी अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। वो हाल ही में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। वहीं उसके बाद उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है। जी हाँ, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि अशरफ गनी फिलहाल इन दिनों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। जी हाँ, और इस बात की पुष्टि खुद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकार ने की है। दोस्तों, बात कर ली जाए तो वहीं अशरफ गनी का परिवार और खुद अशरफ गनी फिलहाल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जाकर शरण ली है। वहीं बातें हो रही थी कि तजिकिस्तान भाग गए हैं अशरफ गनी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई अमेरिका में जाके उन्होंने शरण ली है। लेकिन दोस्तों, फुल एंड फाइनल ये रिपोर्ट आ चुकी है कि वो फिलहाल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं। जी हाँ, और वहाँ की सरकार ने इस बात को कन्फर्म किया है। बात कर ली जाए तो वहीं अशरफ गनी का एक बयान भी आया है सामने। जी हाँ, अशरफ गनी का कहना है, मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है अभी के लिए। मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हूँ ताकि रक्तपात और अराजकता बंद हो जाए। मैं इस समय अफगानिस्तान लौटने के लिए बातचीत कर रहा हूँ। यानी उनका ये कहना था कि अगर मैं वहाँ अफगानिस्तान में रहता तो रक्त की नदियाँ बहती, चारों तरफ अराजकता फैलती, मासूम लोगों की जानें जाती, और इसीलिए मैंने वहाँ पर फिलहाल नहीं रहना ही बेहतर समझा और मैं फिलहाल अफगानिस्तान लौटने के लिए बातचीत कर रहा हूं। आखिरकार वो किससे बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसको लेकर कुछ बड़ा खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान में, जी हाँ, तालिबानियों के खिलाफ उठ रहे नॉर्दर्न अलायंस। जी हाँ, नॉर्दर्न अलायंस कौन है? तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस एक तजिक लोग हैं। अब आप लोग ये कहिएगा कि तजिक लोग हैं, इसका मतलब वो तजिकिस्तान के होंगे। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जैसे भारत में होता है ना कि भारत में भी पंजाबी हैं और पाकिस्तान में भी पंजाबी हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से तजिक लोग जो कि तजिकिस्तान में रहते हैं, वहीं कुछ तजिक लोग जो कि तजिकिस्तान से बाहर रहते हैं, जैसे अफगानिस्तान में रहते हैं। इन्हीं को नॉर्दर्न अलायंस बोला जाता है क्योंकि अफगानिस्तान के नॉर्थ एरिया में रहते हैं। जी हाँ, वहीं इनके जो लीडर हैं उनका नाम है अहमद मसूद, जिनका अब तस्वीर मेरे स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। बात कर ली जाए तो ये जो है नॉर्दर्न अलायंस के लीडर हैं। अब तालिबानियों के खिलाफ अपना झंडा लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ बात कर ली जाए तो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्दर्न अलायंस की जो स्थापना हुई थी वो 1996 में हुई थी और वो तालिबानियों को डिफेंड करने के लिए ही हुई थी। जी हाँ, वो तालिबानियों के बढ़ रहे रुख को रोकने के लिए, उनके जो वायलेंस को रोकने के लिए ही, जी हाँ, नॉर्दर्न अलायंस की स्थापना हुई थी और इनका यही काम था कि किसी तरह से तालिबानियों को रोकना, तालिबानियों के जिस तरह से वायलेंस फैला रहे हैं उसको रोकने का काम इन्हीं का था और कई हद तक वो इसमें कामयाब भी हुए थे। और कई, जी हाँ, अफगानिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में, जी हाँ, कई हिस्सों पर तालिबानों को उन्होंने हराया भी है। जी हाँ, जितने भी तालिबानी हैं उनको अफगानिस्तान के नॉर्दर्न कई सारे इंपॉर्टेंट हिस्सों पर नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबानों को हराया भी है और इसलिए, जी हाँ, तालिबान जो है सो नॉर्दर्न अलायंस से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। और नॉर्दर्न अलायंस का 1996 से 2002 तक, जी हाँ, तालिबान जब तक रुख में थे तब तक इन दोनों के बीच डिफेंड चल रहा था, दोनों के बीच वॉर चल रहा था और उसमें कई बार, जी हाँ, तालिबानों को नॉर्दर्न अलायंस ने हराया। वहीं आपको पता होगा कि अशरफ गनी की सरकार में जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था अमरुल्लाह सालेह। अब जब अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं तो उन्होंने प्रेसिडेंट के पद को ग्रहण कर लिया है और कहा है, डिक्लेयर कर दिया है कि अफगानिस्तान के संविधान में लिखा है कि जैसे ही अगर प्रेसिडेंट एग्जाइल करता है, वहाँ से भाग जाता है छोड़कर, तो उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उस पद को ग्रहण कर सकता है और उस पद पर पदस्थापित हो सकता है और इसीलिए अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट खुद को डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, वही बात कर ली जाए तो वो इन दिनों नॉर्दर्न अलायंस के साथ हैं और जिसकी तस्वीर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ वो बैठे हुए हैं और वहीं इन दिनों इन्हीं के झंडे के अंतर्गत अफगानिस्तान में आवाज़ उठी हुई है और तालिबान और एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस, दोनों के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। दोस्तों, इस सिचुएशन को देखते हुए आने वाले वक्त में लग सकता है कि पुरानी जो सरकार है वो भी पावर में आ सकती है और तालिबानियों का प्रभाव भी फिलहाल कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि आखिरकार पावर किसका होगा और अफगानिस्तान पर राज किसका होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नॉर्दर्न अलायंस फिर से पावर में आ सकते हैं क्या या तालिबान अफगानिस्तान पे राज करेंगे? इस पर आपकी क्या है ओपिनियन, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।
और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहीं अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।